बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्विकली तोशा खाना के हवाले से सुबह बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि एक तो ट्रायल कोर्ट जो कि बिल्कुल डे टू डे बेसिस पे चल रहा है, उन्होंने सुबह 8:30 बजे तक समात मुलतवी की हुई है। 8:30 बजे ट्रायल कोर्ट में हुमायूं दिलावर साहब तैयार बैठे हुए हैं, बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि उन्होंने फ़ैसला देना है, जल्द देना है। और उसमें किसी किस्म का वो जो आर्ग्यूमेंट है जो कि डिफेंस की तरफ से इमरान खान के वकील की तरफ से दिया जा रहा है, उसको नज़रअंदाज करते हुए ये कह के कि मैं इसकी बातों से बैरिस्टर वो क्या गौहर की बातों से मेरा टेम्पो टूट जाएगा, तो वो बिल्कुल तैयार हैं कि जी बस मैंने फ़ैसला सुनाना है। तो ये जो हेस्ट है और ये जो जल्दबाजी है और ये जो बेचैनी है, ये समझ से बाहर है। कानूनी तौर पे बिल्कुल समझ से बाहर है। राइट टू अ फेयर ट्रायल के जो तकाज़े हैं उसके बिल्कुल बरअक्स है। तो बहरहाल सुबह 8:30 बजे तोशा खाना का ट्रायल लगा हुआ है जज हुमायूं दिलावर की केस में। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी फ़ैसला महफूज है। सुबह आज वो जो उन्होंने 4 विटनेसेस इमरान खान ने कहा था ना कि मैं पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि जो सवालात हैं उसके जवाबात एक अकाउंटेंट ने देने। और आज अपनी तकरीर में भी इमरान खान ने कहा है कि मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि मैंने पैसा तो पूरा डिक्लेयर किया, लेकिन उस पैसे के ऊपर उन्होंने एतराज़ ये उठाया कि ये नहीं लिखा कि ये पैसा तोशा खाना का गिफ्ट बेच के आया था। तो वो अकाउंटेंट ने लिखना था। वो फॉर्म्स चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मेरी फ़र्म है, उन्होंने कहा पिछले काफ़ी सालों से 20-30-40 सालों से उन्होंने कहा कि वही डील करती है, फॉर्म वही भरते हैं, इलेक्शन कमीशन के भी, टैक्स के भी। तो वो उन विटनेसेस को प्रोड्यूस करना ज़रूरी था, क्योंकि फॉर्म भरने में अगर कोई गलती हुई है तो वो उनकी तरफ से हुई है। उसको अदालत ने कह दिया कि वो विटनेसेस जो हैं वो मुतल्लका नहीं है। तो वो जो विटनेसेस मुतल्लका नहीं हैं, अदालत का जो फ़ैसला था ट्रायल कोर्ट का, जज हुमायूं दिलावर का, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के वकील ने चैलेंज किया। उसके ऊपर बहस हुई थी आज। वो फ़ैसला सुबह के लिए महफूज है। तो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुबह फ़ैसला सुना देता है कि ये विटनेसेस मुतल्लका हैं और ट्रायल कोर्ट को इनको सुन लेना चाहिए एटलीस्ट ये फ़ैसला करने से पहले कि मुतल्लका हैं और गैर मुतल्लका हैं, और अगर गवाही के बाद लगे कि गैर मुतल्लका हैं तो उसको तो नज़रअंदाज करने का तो ऑप्शन मौजूद है। लेकिन अगर सुनेंगे ही नहीं तो सुने बगैर आप फ़ैसला कर लेंगे कि ये मुतल्लका ही नहीं है या गैर मुतल्लका है, तो उससे इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। ये फ़ैसला सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने देना है। सुबह अगर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फ़ैसला दे देती है तो फिर जो ट्रायल कोर्ट फौरी फ़ैसला देना चाहता है वो वक्ती तौर पे रुक जाएगा। एक तो ये है। एक तो ये आप कह लें कि विंडो इमरान खान साहब के लिए ओपन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला, कि सुबह अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनके हक़ में फ़ैसला आता है तो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला वक्ती तौर पे रुक जाएगा। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाद में होता हूँ। सुबह सुप्रीम कोर्ट में इसके अलावा तोशा खाना का वो भी लगा हुआ है, जो पिटिशन उन्होंने डाली थी कि जी ये काबिल समात है या नहीं, और उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला करना था वो क्योंकि अभी तक नहीं किया। तो अब इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की थी कि ट्रायल को स्टे किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर स्टे देने की बजाय पार्टियों को नोटिस किया, मुतल्लिका पार्टियों को, और सुबह 4 अगस्त को तलब कर लिया था। वो समात सुबह फिक्स्ड है। तो अब सुबह अगर दायरा इख्तियार का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट कर देता है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो अभी तक नहीं किया, तो फिर भी तोशा खाना का जो ट्रायल है उसका जो फैसला ट्रायल कोर्ट देना चाहता है फौरी तौर पे वो रुक सकता है। और वो कह सकते हैं सुबह वो स्टे भी दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को अगर बात सुबह समझ आ गई कि भाई पहले ज्यूरिस्डिक्शन की तो डिसीजन हो जाए, उसके बाद फिर ये फैसला होगा कि इस कोर्ट ने मेरिट्स के ऊपर आगे प्रोसीड करना है या नहीं करना, पहले इस चीज़ का तो फैसला हो जाए कि इसका दायरा इख्तियार है या नहीं है। तो अगर उन्हें लगा कि दायरा इख्तियार के ऊपर फैसला होना ज़रूरी है और अपील अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट सुबह स्टे कर सकता है, और वो सुबह स्टे करेगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डायरेक्शन दे सकता है कि भाई ज्यूरिस्डिक्शन के ऊपर आप डिसीजन दें, ताकि उस डिसीजन के मुताबिक ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग का फेट डिसाइड होगा। तो एक विंडो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट से है, और अगर इन दोनों विंडोज़ में कुछ ना हुआ तो फिर ट्रायल कोर्ट तो तैयारी बैठा है फ़ैसला सुनाने के लिए। लेकिन मुझे लगता ये है कि सुबह इन दोनों जगहों में से किसी एक जगह से इमरान खान साहब के हक़ में तोशा खाना के हवाले से अच्छी खबर आ सकती है, और ये ट्रायल कोर्ट का जो फ़ैसला है ये वक्ती तौर पर फिर रुक जाएगा और फौरी तौर पर नहीं सुनाया जा सकेगा। इस सूरत में इन दोनों में से एक भी अगर सिचुएशन मैच्योर होती है, तो एक तो ये बात आज के लिए। दूसरा ये
कि मैंने आज देखा है इमरान खान साहब का इंटरव्यू स्टीफन सकर के साथ, जो बीबीसी के हार्ट टॉक का मेज़बान है, और उसमें उसने सवाल किए, इमरान खान ने जवाब दिया और इंटरव्यू अच्छा दिया इमरान खान साहब ने, इसमें शक नहीं है। बल्कि बहुत सारी जगहों पे अच्छा, अब इसमें मुझे पता है कि मार्केट में बहुत सारे लोग ये बैठे हुए हैं जो कि कहेंगे कि वो स्टीफन सकर हार्ट टॉक, उसने तो खान की विकेट उड़ा दी, किल्ली उड़ा दी, इमरान खान जवाब ही नहीं दे सका। देखें, वो जो एंकर है वो उसने सवाल कुछ हकायक तो रखने हैं ना, कुछ तो रखने हैं ना यहाँ पर। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि स्टीफन सकर जो है वो सवाल कोई ऐसा रखे ही ना जिसके अंदर कोई ऐसी बात ही ना हो, कोई ऐसा फैक्ट ही वो मेंशन ना करे जैसे इमरान खान साहब को कोई टफ टाइम मिले। तो सवाल एंकर ने टफ करना है, लेकिन जवाब क्या दिया है वो इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं पे भी इमरान खान के पूरे इंटरव्यू में जो जवाबात उन्होंने दिए हैं उससे ये नहीं लगा कि उनके पास जवाब है नहीं या वो लाजवाब हो गए। मिसाल के तौर पे आप इसहाक डार साहब का इंटरव्यू जो स्टीफन सकर के साथ है बीबीसी हार्ट टॉक का, वो उठा के देख लें तो उसमें आपको बहुत सारी जगहों पे लगेगा कि जैसे इसहाक डार साहब के पास जवाब नहीं है, या वो लाजवाब हो गए हैं, या वो जो कहना चाहते हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, या उनकी ज़बान उनका साथ नहीं दे पा रही। ये बहुत सारी जगहों पे आपको लगेगा, वो इंटरव्यू आप देखें। लेकिन जो इमरान खान ने इंटरव्यू दिया है उन्होंने तो बड़ी ठोक के बातें की। वो स्टीफन सकर ने कहा, उसने कहा कि आप ये मानते हैं कि जी अगर आप इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो पाकिस्तान बतौर मुल्क एक क्राइसिस में चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इलेक्शन में हिस्सा क्यों ना लूँ, इलेक्शन में हिस्सा लेना एक साफ शफाफ इंतखाब जो है वो ही तो क्राइसिस से बाहर निकालेगा मुल्क को। और दूसरा स्टीफन सकर ने ये कहा कि आपको देखना चाहिए कि जी कितना ज़्यादा क्राइसिस है पाकिस्तान की इकॉनमी का, अदरवाइज़ ये वो फलाना टमकाना, और ये इस वक्त जो बहरान है इसमें अगर आप मिसाल के तौर पे जो भी आप कह रहे हैं उससे आप पीछे नहीं हटते हैं तो बहरान मज़ीद संगीन होगा। तो उसमें इमरान खान ने कहा कि इन अ वे स्टीफन यू आर टेलिंग मी नॉट टू से द ट्रूथ, यानी कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं अगर सच कह रहा हूँ तो तुम मुझे कह रहे हो कि मैं। और फिर उसने ये भी सवाल किया कि आप मुल्क क्यों नहीं छोड़ सकते, इतना बुरान है और ये वो फलाना टमा। तो उन्होंने कहा जी मेरे लिए तो बड़ा आसान है कि मैं कहूँ कि मैं अपने लड़कों के साथ मिलना चाहता हूँ और मैं जाऊँ, लेकिन ये मतलब कि मैं करना नहीं चाहता। ये इमरान खान साहब ने कहा क्योंकि मैं एक नज़रिए के तहत चल रहा हूँ और उस नज़रिए के मुताबिक ही मुश्किल वक्त में मुझे आगे चलना है। तो बहुत सारी बातें स्टीफन सकर ने जो सवाल पूछे हैं उनसे, मिसाल के तौर पे वो परवेज़ खटक को कोट कर रहा था कि परवेज़ खटक ने ये कह दिया है, तो उसका भी जवाब इमरान खान ने दिया। तो अब स्टीफन सकर को तो इतना डिटेल में नहीं पता होगा ना कि परवेज़ खटक के पीछे क्या लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, या जो मतलब कि लोकल लेवल पे बहुत सारी डायमेंशंस हैं हमारी पॉलिटिक्स की, वो सर्टनली स्टीफन सकर को तो नहीं पता होंगी, हार्ट टॉक के मेज़बान को। तो उसने तो देखना है कि अच्छा परवेज़ खटक इमरान खान की पार्टी में पहले होता था, सीएम था केपीके का, उसने अभी ये बोला तो उसने कोट कर दिया, तो उसका जवाब फिर इमरान खान ने दिया। तो बहरहाल ओवरऑल जो टोटलिटी में मैंने इंटरव्यू देखा है तो वो इंटरव्यू खान साहब ने अच्छा दिया है, और उसमें जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनका नज़रिया है, उसी को दोबारा उन्होंने सामने रखा है, और जो सवाल था उसका जवाब भी आया है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बैनुल-अक़वामी दुनिया, बैनुल-अक़वामी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया जितना भी है, वो इमरान खान को जब इंटरव्यू करता है और इमरान खान जवाब देते हैं तो जो हमारे मुल्क के हवाले से एक इमेज है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अच्छा नहीं जाता। अच्छा इसलिए नहीं जाता क्योंकि सबको पता है इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान वर्ल्ड चैम्पियन क्रिकेट के मतलब कि टीम के कैप्टन रहे हैं, और उनका एक सर्टनली मुकाम रहा है, और उस चीज़ को बहुत सारी दुनिया जानती भी है, इमरान खान को पहचानती भी है, और चैरिटी के हवाले से भी उनकी जो शोहरत है उसको भी वो जानते हैं। तो वो आते ही इधर से हैं कि आपके खिलाफ 200 केस हो गए, 180 केस हो गए, 200 केसेस आपके ख़िलाफ़ रजिस्टर हो चुके हुए। तो ये जब चीज़ सामने आती है ना कि 200, और वो फिर इमरान खान उसका जवाब ये देते हैं कि 70 साल की उम्र तक मेरे ख़िलाफ़ एक भी क्रिमिनल केस कभी नहीं दर्ज हुआ था, और अब जब से मैं अपोजिशन में हूँ तो 200 के करीब। तो उससे फिर सर्टनली एक सर्टन तरीके से लोग पाकिस्तान के निज़ाम को, सिस्टम को, जमहूरियत को, रूल ऑफ लॉ को, कानूनी ढांचे को, अदालतों को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को देखते हैं,
और उसके बारे में एक ओपिनियन कायम करते हैं। बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।